हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अपना एमएस ऑफिस की सीरीज। ठीक है, तो आज से आपको सारी अब वीडियो प्रैक्टिकल क्लासेस की मिलेंगी, जिसमें हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हमारा एमएस ऑफिस। पहले हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में जानेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए, आप लोग जो बच्चों एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ होता नहीं है। ये एक आपका ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, जिसको हम लोग एमएस ऑफिस बोलते हैं। इसमें आपका एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आपको इसमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो आपको बच्चों ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है हम लोग का एमएस ऑफिस। क्या नाम है बच्चों? एमएस ऑफिस। ठीक है, आइए देखते हैं एमएस ऑफिस क्या है, किसने बनाया था, क्यों बना था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका पूरा नाम है। इसको एमएस ऑफिस हम लोग जानते हैं। इज अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। सूट्स मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप। ठीक है, इसको हम लोग ऑफिस सूट भी बोलते हैं। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब वो कंपनी जो विंडोज बनाती है आपका, उसी ने आपका ये सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसका नाम दिया था एमएस ऑफिस। और इस पैकेज में सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। इट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड मोर। इट्स वाइडली यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, ये बच्चों देखिए, अब स्कूल में भी यूज होता है, घर में भी यूज होता है, ठीक है, बिजनेस में भी यूज होता है, और आपके कहाँ कहाँ यूज होता है, और भी बहुत जगह। क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट बनाने के भी काम आता है, डेटा लिखने के भी काम आता है, डेटा मेंटेन करने के भी काम आता है। तो ये बहुत प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर हो गया है। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन से एप्लीकेशन है वो देखते हैं हम लोग। कोर एप्लीकेशंस इन एमएस ऑफिस। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये किस लिए होता है बच्चों? फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे लेटर है, रिपोर्ट है, या कोई आपको ईमेल भेजना है, कुछ भी ऐसी चीज है आपकी, तो वो एमएस वर्ड पे लिखी जाती हैं। एमएस एक्सेल इसका एक पार्ट है दूसरा। फॉर स्प्रेडशीट एंड डेटा एनालिसिस, बजट चार्ट। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका डेटा एंट्री के काम आता है, डेटा एनालाइज करने के काम आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसमें हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं, ताकि हमारा डेटा बराबर मेंटेन रहे और प्रॉपर काम करे। ठीक है, अगला है पावर पॉइंट। ये प्रेजेंटेशन के काम आता है। जैसे आप एनिमेशन देखते हैं, ट्रांजिशन देखते हैं, तो वो किस में बनता है बच्चों? ये बनता है पावर पॉइंट में। ये सारी सॉफ्टवेयर आपको एमएस ऑफिस के ग्रुप में ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। अगला है हमारा आउटलुक। आउटलुक ईमेल के लिए होता है। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं, जैसे अभी हम आपसे कहें कि ईमेल, तो सब सारे बच्चे जीमेल जीमेल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही बच्चों देखिए, जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है। जीमेल क्या है बच्चों? जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है, और उसी तरह आउटलुक भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, जो हमें ईमेल बनाने की सुविधा देता है। बस ये बच्चों कि आउटलुक को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और जीमेल को गूगल ने बनाया है। और आप लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, इसलिए जीमेल कंपलसरी है आपके लिए। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है, ये डीबीएमएस एक कोर्स होता है, उसमें अधिकतर लोग यूज करते हैं। बस ये है कि नॉर्मल जो जनरल यूजर होते हैं, वो इसका यूज कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। ठीक है, आप लोग जनरल यूजर सारा काम किससे करते हैं? एक्सेल से करते हैं। सारा काम एक्सेल से करते हैं। एक्सेस है भी, ये भी बहुत लोगों ने पता। और एक तो आपका इसमें है वन नोट। ये डिजिटल नोट टेकिंग के लिए है। जैसे आप डिजिटली कोई नोट लिख रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे दिखा रहा है कि एमएस वर्ड का क्या काम है। रिपोर्ट राइटिंग, ऐसे लिखना, क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्प्रेडशीट। एक्सेल का क्या काम है? फाइनेंशियल स्प्रेडशीट बनाना। पावर पॉइंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाना। ये हम लोग जैसे आप लोग पढ़ते हैं, पीपीटी से पढ़ते हैं, तो वो पीपीटी इसी बनती है, इसी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको पीपीटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मैनेजिंग ईमेल्स एंड शेड्यूल्स। ईमेल भेजने के लिए, ईमेल मैनेज करने के लिए क्या होता है आपका? ठीक है, इसके लिए आपका होता है क्या? आउटलुक होता है। ठीक है, टेकिंग ऑर्गेनाइजिंग नोट्स। ये क्या होता है बच्चों? ये आपका होता है वन नोट। और स्टोरिंग एंड एनालिसिस डेटा, ये आपका क्या होता है बच्चों? ये आपका होता है एक्सेस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ये तो बातें हो गई। आइए हम लोग अब देखेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे एमएस वर्ड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एमएस वर्ड पढ़ेंगे।
और MS वर्ड जब पढ़ना है तो हम लोग को पहले उसके इंटरफेस को जानना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, MS वर्ड के इंटरफेस को जानेंगे, जो कि हमें ये दिखाएगा कि MS वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो क्या चीज़ कैसे दिखती है, किस चीज़ को क्या कहते हैं। और ये पढ़ने के बाद अगली क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि MS वर्ड ओपन कैसे होता है, उसमें काम कैसे होता है, चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग MS वर्ड। ये देखिए यहाँ पे इसका इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको MS वर्ड में यहाँ पे ये जो चीज़ें मिलती है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटा आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लिक करोगे और डेटा आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका ये जो चीज़ें लिखी हैं इसे हम लोग टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टाइटल बोलते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम रहता है हमेशा। ठीक है, ये आपका हेल्प रिबन है जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज दिया है। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज दिया है। यही जो आपका बच्चों ये मैक्सिमाइज है ना, इसको हम लोग रीस्टोर डाउन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रीस्टोर डाउन। ठीक है, अगला आपका क्या है, यहाँ से होम से लेके ये व्यू तक जो पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है ये एक साथ रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रिबन कहलाता है। अलग अलग ये टैब कहलाता है। क्या कहलाता है, टैब या मेन्यू। जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, तो ये सारी चीज़ें इसमें कहलाती हैं और यही चीज़ें इसमें होती भी हैं। ठीक है, अगला अब आपका यहाँ पे क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये रूलर है। ये मार्जिन सेट करने के काम आता है। ये वर्टिकल रूलर है, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। ठीक है, ये आपका स्क्रॉल बार है। अगर डॉक्यूमेंट की लंबाई ज़्यादा है तो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार मिलेगा, और डॉक्यूमेंट की चौड़ाई ज़्यादा है, अगर वो स्क्रीन से ज़्यादा चौड़ा है तो वहाँ पे आपको ये वाला स्क्रॉल बार मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। दोनों ही स्क्रीन वो आपका स्क्रॉल बार है। ये जो आपको डेटा दिख रहा है बच्चों यहाँ पे, ये जो आपको फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, ये जो लिखा हुआ है बच्चों ये ग्रुप है। क्या है बच्चों, ये इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक, इसके अंदर जो चीजें हैं ये सारी चीजें, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, ये सब चीजें जो हैं, ये जो चीजें हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं कमांड। क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसको बोलते हैं कमांड। ठीक है, यहाँ जो आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा एक बॉक्स, उसमें छोटा सा एरो, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चलिए आप लोग गेस करिएगा फिर आपको बताया जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एडिट है, स्टाइल है, पैराग्राफ है, फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, इसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। इसके अंदर की जो चीज़ें इसे हम लोग कमांड बोलते हैं। ये जो चीज़ें इसे हम लोग रिबन बोलते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आपका हेल्प है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार हो गया आपका। ये वर्किंग एरिया है, इसे हम लोग पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग पेज बोलते हैं। ये आपका पेज नंबर काउंट है, ये बताएगा कि आपके पास टोटल कितने पेज हैं और आप किस पेज पे हैं। पहला वाला 1 बता रहा है कि हम पहले वाले पेज पे हैं, और ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल एक ही पेज है। ये बताएगा कितने शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, ये प्रूफिंग चेक करेगा, मतलब कोई अगर एरर है लिखने में तो ये वो बताएगा। ये लैंग्वेज बता रहा है, जैसे इंडोनेशिया यहाँ पे लैंग्वेज है। ठीक है, ये अगर आप क्लिक करते हैं तो ये रीड मोड बताएगा, मतलब उसमें आप चीज़ों को कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ पढ़ सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट है। ठीक है, क्या है बच्चों, प्रिंट लेआउट है वो। ठीक, यहाँ से आपको ये बाय डिफॉल्ट यही होता है कि पता रहे कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने पे कैसा दिखेगा। ये वेब लेआउट है, जैसा आपको वेबसाइट दिखता है ये वैसे आपको पेज दिखाएगा। ये अब आपका जूम कंट्रोल या जूम स्लाइडर है। ठीक है, ये आपको बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितना % जूम है। जैसे यहाँ इस समय 110% लिखा है, वैसे बाय डिफॉल्ट ये 100% होता है। ठीक है, ये आपको बता दिए पेज है। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज छूट गई, वो है ये भैया, ये जो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर। ये जहां पे रहेगा डेटा वहीं पे लिखेगा। ठीक है, ये जहां रहेगा डेटा क्या करेगा, डेटा वहीं पे लिखेगा, इसके अलावा डेटा कहीं नहीं लिखेगा। तो इसका मतलब है, इससे आप एक चीज जान जाइए, आपको अगर कुछ लिखना है तो ये चीज वहां मौजूद होनी चाहिए। MS वर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर कुछ लिखना है तो ये चीजें वहां क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आइए हमने कहा था इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। इसका एक नाम और है, वही पॉपुलर है, वो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, इसका एक नाम और है, वो है आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसी को लेके एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, एक अलग से ऑप्शन आपका खुल जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो आई होप, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये पूरा इंटरफेस समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप है, इसी पे टेलीग्राम है, आप मैसेज कर सकते हैं। आप कोई क्वेरी है वो डाल सकते हैं, विद इन 24 आवर आपको उसका आंसर दिया जाएगा, पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। और आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे कर चुके हैं वो अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि आपको MS वर्ड पढ़ाया जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, MS वर्ड 2019 वाला आपको पढ़ाया जाएगा और कोई नहीं। आपको जो पढ़ाया जाएगा वो क्या रहेगा, आपको MS वर्ड 2019 वाला वर्जन रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।